हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारे नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, अपने को इसमें दे रखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया क्या है, 8 रुपए है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ एपी अपने को बनानी है। कहने का मतलब अपने को एक समांतर श्रेणी अपने को देखनी है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, वो अपने को देखनी है। तो अपने को क्या करना है कि प्रथम जो 1 किलोमीटर के लिए किराया अपने को दे रखा है 15 रुपए, तो यहाँ लिखेंगे कि 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर के लिए किराया बराबर अपने को दे रखा है कितना, 8, ये 15 रुपए दे रखा है। ये क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, A2 बराबर क्या हो जाएगा, 15 प्लस जो अतिरिक्त जो किराया है वो 8 रुपए है, तो कितना हो गया 15 प्लस 8 हो, ये 15 प्लस 8 कितना हो गया, 23 हो जाता है। इसी प्रकार से 3 किलोमीटर के लिए निकाले तो 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर के लिए किराया A3 बराबर क्या हो गया, 23 प्लस जो अतिरिक्त जो किराया है वो 8 रुपए है, बराबर कितना हो गया, 23 प्लस 8 यहाँ 31। ठीक है, इसी प्रकार से 4 किलोमीटर के लिए 4 किलोमीटर के लिए किराया A4 बराबर 31 प्लस 8 कितना हो गया, यहाँ 39। अब अपने को इसकी जांच करनी है कि यहाँ अपने पास में ये AP है, ये है या नहीं है। तो अपने को एक श्रेणी प्राप्त हो गई, AP बराबर अपने को प्राप्त हो गए हैं 15, 23, 31 और 39। ठीक है, अब अपने को इसकी क्या करना है, जांच करना है। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां लिखेंगे सार्वंतर के द्वारा इसकी क्या करेंगे, अपन जांच करेंगे। तो सार्वंतर D बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस के A1, अपने पास में A2 का मान है 23 माइनस A1 का मान है 15। ठीक है, बराबर कितना हो जाता है, 8। इसी प्रकार से क्या करना है, A3 माइनस के A2, A3 का मान है 31 माइनस के 23, बराबर कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से A4 माइनस के A3 बराबर A4 का मान है 39 माइनस के 31, बराबर कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब इसका जो सार्वंतर वो क्या है, समान है। यहाँ लिख देते हैं सार्वंतर समान है। तो जो संख्याओं की सूची है, संख्याओं की सूची क्या है, AP है। ठीक है, यही अपने को पूछा गया है। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर
निकाल देता है। अब अपने को क्या करना है, इसको मानना है कि बेलन में उपस्थित जो हवा की मात्रा है उसको अपन अक्स मान लेते हैं। यहां लिखेंगे माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी है, इसको अपन A1 भी मान लेते हैं, ये A1 हो जाएगी, ये अक्स है। अब अपने को क्या करना है कि प्रत्येक बार कि जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर क्या होता है, बाहर निकाल देता है। जो अपने पास में जो A2 है, जो इसकी सेकेंड कंडीशन क्या प्राप्त होगी, जो अपने पास में उपस्थित हवा है उसका क्या करना है कि 1/4 भाग अपने को बाहर निकाल, तो x/4 बराबर क्या हो जाएगा, यहां प्राप्त हो जाएगा, लघुत्तम लेना है तो बटे में 4, तो 4x माइनस के x बराबर कितना प्राप्त हो गया, 3x/4। ये अपने को कंडीशन प्राप्त हुई। इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, इसकी थर्ड कंडीशन क्या, ये क्या अपने को प्राप्त हो गई, जो अपने पास में बेलन की के अंदर जो हवा की मात्रा वो कितनी हो गई, 3x/4। अब अपने को क्या करना है कि 3x/4 का 1/4 बाहर अपने को बाहर निकालना है, तो 3x/4 इंटू 1/4 क्या प्राप्त हो जाएगा, 3x/4 माइनस की 3x बटे कितना हो गया 16, लघुत्तम लेंगे क्या प्राप्त हुआ 16। इसको आगे सरल करते तो क्या प्राप्त हो गया है, अब 4 का 16 में भाग देंगे तो क्या प्राप्त हुआ 4, 4 को अपन 3 से गुणा कर दिए, 3x से गुणा करते तो 12x माइनस के 16 का 16 में भाग देंगे 1 को अपन 3x से गुणा करते हैं तो 3x, 12 में से 3 घटाएंगे, ये 12x में से 3x घटाएंगे तो 9x बटे क्या प्राप्त हो जाएगा 16। कहने का मतलब अपने पास में जो अब अपने को क्या करना है, इसका सार्वअंतर अपने को निकालना है, तो सार्वअंतर क्या, ये क्या प्राप्त होगा, यहां लिखेंगे सार्वअंतर D है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस के A1, A2 का मान कितना प्राप्त हुआ 3x/4 माइनस के A1 का मान x, लघुत्तम लेंगे क्या प्राप्त हुआ 4, तो 3x माइनस के क्या प्राप्त हो गया 4x। इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां अपने को प्राप्त हो जाएगा माइनस के, यहां क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस के x बटे क्या प्राप्त हो गया 4 हो गया, क्योंकि 3x माइनस के 4x को सरल करेंगे तो माइनस के 1x प्राप्त होगा, तो माइनस के 4x, ये माइनस के x बटे क्या हो गया 4। इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, यहाँ A3 माइनस के A2 का अपने को सरल करना है। A3 का मान कितना है, A3 का मान है 9x/16 माइनस के A2 का मान है 3x/4। इसको लघुत्तम लेके इसको सरल करते हैं, लघुत्तम प्राप्त हुआ 16, तो यहाँ इसको सरल करेंगे, 16 का 16 में भाग दिया 1 को इससे ये 9x से गुणा किया 9x माइनस के 4 का 16 में भाग दिया 4 को 3x से गुणा करते हैं तो 12x, तो क्या प्राप्त हुआ, यहाँ 9x माइनस के 12x को सरल करते तो माइनस के 3x/16। कहने का मतलब अपने को जो सार्वअंतर है वो समान नहीं है। यहाँ लिख देते हैं कि अपने पास में A2 माइनस के A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस के A2, सार्वअंतर अपने पास में समान नहीं है। यहाँ लिखेंगे इसका सार्वअंतर समान नहीं है, तो अतः जो संख्याओं की सूची वो AP नहीं है। यहां लिखेंगे संख्याओं की सूची AP नहीं है। कहने का मतलब वो आपके पास में जो समांतर श्रेणी नहीं है, यही अपने को पूछा गया है। इसी प्रकार से इसका ये तीसरा पॉइंट है, इसके अंदर अपने को दे रखा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के
बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 180 रुपए नहीं 150 रुपए दे रखा है। बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। अपने को क्या करना है कि जो 1 मीटर की जो खुदाई की लागत है वो अपने को दे रखी है 150 मीटर। उसके बाद में जो प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो यहां लिखेंगे 1 मीटर खुदाई 1 मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत अपने को 150 रुपए दे रखा है। तो 2 मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, 150 प्लस 50 बराबर 200 हो जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद में ये 3 मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, 200 प्लस 50 बराबर 250। इसी प्रकार से क्या करना है कि 4 मीटर खुदाई 4 मीटर खुदाई की लागत बराबर अपने को दे रखा है इसकी, ये क्या प्राप्त हो जाएगी, 250 प्लस के 50 बराबर 300 हो जाएगी। अपने को यहाँ एपी प्राप्त हो गए 150, 250, 300, ये अपने को प्राप्त हो गई, ये एपी प्राप्त हो गई हैं। ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि अपने को जांच करने की वास्तव में ये एपी है या नहीं है, उसकी जांच अपन क्या करेंगे, सार्वअंतर के द्वारा इसकी जांच करेंगे। तो अपन क्या करते हैं, इसका सार्वअंतर निकालते, यहां लिखेंगे सार्वअंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस के A1। A2 का मान कितना है, 200 माइनस के 150 तो क्या प्राप्त हुआ, इसको सरल करेंगे तो कितना प्राप्त हुआ, 50। इसी प्रकार से क्या करना है, A3 माइनस के A2 बराबर A3 का मान है 250 माइनस के 200 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 50। इसी प्रकार से A4 माइनस के A3 बराबर 300 माइनस के 250 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 50। कहने का मतलब अपने पास में जो सार्वअंतर है इसका अपने पास में जो समान आ रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, सार्वअंतर इसका सार्वअंतर समान है। तो जो संख्याओं की सूची है वो अपने पास में समांतर श्रेणी होगी, यहां लिख देंगे, अतः संख्याओं की सूची एपी है। ठीक है। कहने का मतलब वो समांतर श्रेणी है, सार्वअंतर समान है तो अपने पास में समांतर वो श्रेणी होगी। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को इसमें दे रखा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि अपने को दे रखा है कि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो अपने को बताना है कि वास्तव में ये एपी है या नहीं है। ये कहने का मतलब यहाँ अपने को जो मूलधन है वो दे रखा है, यहाँ लिख देते हैं, मूलधन बराबर दे रखा है 10,000। ठीक है, 10,000 रुपये दे रखा है, और जो दर है वो अपने को दे रखी है 8% की दर से है। अब अपने को क्या करना है कि ये प्रत्येक वर्ष के लिए निकालना है। तो मिश्र धन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं, मिश्र धन के लिए फॉर्मूला क्या होगा,
मूलधन, ये मूलधन, ये कोष्टक 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब अपने को क्या करते हैं कि प्रथम वर्ष बाद मिश्रधन क्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ यहाँ अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, लिखेंगे कि प्रथम वर्ष बाद, प्रथम 1 वर्ष बाद मिश्रधन कितना प्राप्त हो जाएगा। यहाँ इसको सरल करेंगे 10,000। ठीक है, कोष्टक 1 प्लस 8 दर अपने पास में 8/100 समय 1, इसको सरल करेंगे 10,000 इंटू में लघुत्तम लेंगे, क्या प्राप्त हुआ 100। तो 100 प्लस के 8 की पावर 1, तो ये एक, इसको सरल करेंगे तो ये का ये मान प्राप्त होगा 10,000 इंटू 108 बटे क्या प्राप्त हुआ 100। 100 से 100 कैंसिल, कितना प्राप्त हो गया 10,800 प्राप्त हो जाएगा। जो ये तो प्रथम वर्ष के लिए है। इसी प्रकार से अपने को क्या करना है कि दूसरे वर्ष के लिए निकालने हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि 2 वर्ष बाद मिश्रधन, 2 वर्ष बाद मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा 10,800 इंटू, ये तो मूलधन हो गया 1 प्लस दर कितनी 8/100 इंटू समय अपने पास में 2 वर्ष, इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 10,800 इंटू में यहाँ लघुत्तम लेंगे, क्या प्राप्त हो गया 100। तो 100 प्लस के 8 की पावर 2, इसको सरल करेंगे 10,800 इंटू 100 प्लस 8, 108/100 की पावर कितनी है 2 बराबर 10,800 इंटू 108/100 इंटू 108/100। ठीक है, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। अब इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ प्राप्त हो जाएगा 12,597 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने को क्या करना है कि 3 वर्ष के लिए निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा 12,597 कोष्टक, ये तो मूलधन है 1 प्लस दर कितनी अपने पास में 8/100 समय 3 वर्ष हो जाएगा। तो क्या प्राप्त हो जाएगा 12,597 कोष्टक लघुत्तम लेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 100। तो 100 प्लस के 8 की पावर 3, इसको आगे सरल करते हैं 12,597 इंटू में 100 प्लस 8 को जोड़ेंगे 108/100 की पावर 3, यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा 12,597 इंटू में 108/100 इंटू 108/100 इंटू में 108/100। इसको अपन क्या करेंगे सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 15,869 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ अपन देखते हैं कि ये अपने पास में समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो क्या करते हैं, इसको यहाँ जो प्रथम वर्ष के लिए अपने पास में प्राप्त हुआ था 10,800, फिर उसके बाद में 12,597, फिर उसके बाद में 15,869। कहने का मतलब इनका सार्व अंतर वो समान नहीं है। अपन क्या लिखेंगे, सार्व अंतर समान नहीं है, अतः संख्याओं की सूची एपी
नहीं है। ये संख्याओं की सूची में ये है अपने पास में 80 नहीं है। ठीक है, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले वीडियो में।